नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल के दम पर पत्नी के सामने पति का अपहरण कर लिया। देखिए रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने बलिया पुलिस को दिया खुला चैलेंज। बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल के दम पर पत्नी के सामने पति का अपहरण किया। गाड़ी से आए 20 की संख्या में बदमाशों ने परिवार के सामने अजय तिवारी का अपहरण किया। विरोध करने पर बेटे, पत्नी और बेटी को जमकर पीटा। पहले से चल रहे मुकदमे में समझौता करने के लिए अपहरण किया। परिजनों का आरोप, पुलिस की ढुलमुल रवैये का परिणाम ISHO रामायण सिंह पूर्व में पकड़ेगा बदमाशों को छोड़े थे। मामला जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के घसौटी गांव का है। घटना की सूचना पर पहुंचे दलबल के साथ पुलिस अधीक्षक, अब जांच में पुलिस जुटी है। सर, मेरा नाम महामृत्युंजय तिवारी है। मुझे 30 तारीख को मारा गया। फिर उसके बाद हम लोग FIR दर्ज कराने गए थाने पर। पुलिस ने FIR दर्ज किया और अब मेडिकल के लिए 10 लोग फिर पीछे से गए और वहाँ पर धमकी दिए कि ऐसा हम कुछ नहीं समझते FIR को। उसके बाद आज रात को सर, रात भर पूरे मोटरसाइकिल से ये लोग मार रहे थे, हारन मार रहे थे, मुँह कहाँ कर रहे थे। हमारे पिताजी हमको तो चोट लगा था, वो आटा पीस रहे थे। मेरी माँ चौकी पे बैठी थी और आए। उसके बाद हम लोग सोने चले गए और मेरी माँ बैठी थी। आज जो 2 बजे की रात की घटना है, वो लोग आए और पिताजी को लेकर के माँ को मारे और पिताजी को लेकर के वहाँ सब गेहूँ चीटा माँ चिल्लाने लगी कि घूरा जोर के आओ, बाबू को लेकर के चले गए। हम लोग दौड़ के चिल्लाने लगे, चाचा के यहाँ गए, बड़े पापा के यहाँ गए। वो लोग दौड़ के आए और क्या लिए थे माता जी? क्या लिए थे वो लोग? कैसे आए? माता जी बोली कि वो लोग हथियार लिए थे, हमको तो मार दिया, हम गिर गए, लात से दाब दिए। और पिताजी को हमारी पत्नी गई, उसको लात से हमको तो चलने में दिक्कत है सर। हमको तो यहाँ इतना मारे हैं गर्दन पे और सिर पे, इनको इस आँख से दिखाई कौन दे रहा है सर, और आँख से पानी गिर रहा है। हम आकर के फिर थाने पर बोले, साहब हम लोगों का पीछा कर रहे हैं ये लोग और धमकी दे रहे हैं। ये बताइए कि अब तो पिताजी नहीं, क्या वो जाते कुछ आपसे कहा करते? नहीं, हमारे पिताजी तो शाम को हम लोगों से पूरा हंस मिल के खाए हैं। पिताजी नहीं, जो आए थे पिताजी को लेकर, हाँ बोले हैं कि सुलह कर लो। नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, अभी तो एक कमी है। धमकी देकर? हाँ, धमकी दे करके गए हैं और स्टेटस भी बहुत प्रकार का लगाते हैं। बहुत तो आए टूट के जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसी दिन से कोई परेशानी नहीं। शाम को हम लोग बोले कि साहब ये लोग बहुत ही हमको छोड़ेंगे नहीं। शाम को ही पुलिस दरोगा जी छोड़ दिए उनको। हाँ। तो क्या पूरा परिवार, पिताजी के लिए डर लग रहा है कि वो? हाँ, पिताजी को डर लगा, वही हमारे घर में मेन वही है। तो नहीं है तो हम लोग क्या है, तो घर से उठा कर लेकर चले? हम मिल में से उठा के लेके गए। मिल चला रहे थे, आटा पीस रहे थे। विरोध किए आप लोग? विरोध किए उन लोगों का? कितने की संख्या में लगभग थे? अरे वो लोग 20 लोग थे। एक आगे 4 चक्कर काली वाली गाड़ी थी और पीछे 10-20 मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल इधर पूरब दिशा की ओर चली गई और इधर वो 4 चक्का चली गई पश्चिम दिशा की ओर। पुलिस के अधिकारी आए हैं, आप परिवार से बात कर रहे हैं, क्या उनका आश्वासन क्या है? वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपके पिताजी को हम खोज के लाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। उस दिन भी तो वो लोग बोल ही रहे थे दरोगा जी SO साहब कि जल्दी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो लोग हमको भेज करके कि जाओ मेडिकल कराओ, उनको तुरंत 1 घंटे में छोड़ दिए। आज वो नहीं छोड़े होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता सर। आज वो लोग नहीं छोड़े होते उन लोगों को तो ये दशा हमारी नहीं न करते ये लोग। उसी दिन उन लोगों पे शिकंजा कसा जाता कि तुम आज क्यों इतना मारे हो। ये देखिए सर, पूरा ये देखिए सर, ये चैन से मारे हैं, चाकू से मारे हैं। यहाँ पर जानलेवा हमला, हम अकेले थे सर, मशीन चला रहे थे। उस दिन हम अकेले थे, पिताजी हमारे दौड़ करके गिर गए।
फिर वो लोग भागे, फिर आए मारने के लिए। वहाँ जाने के बाद बड़े बुजुर्ग भी लोग हाँ, क्या अपील, अंतिम अपील क्या कहना चाहते हैं? बस अंतिम अपील यही है सर, हम लोग केस वापस ले लेंगे, हमारे पिताजी वापस आ जाएं, हमारे पिताजी वापस आ जाएं, नहीं तो ये बार बार ये सब लोग 80% यही लोग हैं सर, यादव जी लोग ही हैं। पुलिस पर भरोसा है? क्या भरोसा है सर जी, अब तो एसपी साहब आए हैं, उन्हीं पर भरोसा है, हमको दरोगा जी पर भरोसा नहीं है। हमको एक सुलह न करने के कारण ये यही हाल हुआ है सर जी। तो ऐसा डर लग रहा है कि आप लोग केस वापस भी ले सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं साहब, बस हमारे पिताजी घर पे आ जाए, भले इज्जत चली जाए, क्या करेंगे साहब, पिताजी रहेंगे तो बहुत रहेगा साहब। ये अभी परिजनों से बात हुई है तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को इनके द्वारा पहचानना भी बताया गया है क्योंकि ढाटा लगाए हुए थे। वो जो इस स्थान के स्वामी हैं अजय तिवारी जी, उनको अपने साथ ले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि 29 तारीख में यहाँ कोई बारात आई हुई थी, तो कुछ लोग यहाँ सिगरेट वगैरह ख़रीदने आए थे, यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे, तो इनके द्वारा टोका गया, जिस पे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं, बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है, प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जो संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का जो भी पर्दाफाश है वो किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे हुआ। अब इनका ये तो एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे हैं, अगर 10-15 मोटरसाइकिल हैं तो हो सकता है 15, 20, 30 आदमी हों। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली एक बार अभी एफआईआर परिजनों ने दी नहीं है, आ जाए और उसके आने पे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी। सर, एक चीज़, जब ले जा रहे थे तो परिवार वाले विरोध किए, कुछ मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि आप परिवार वाले से बात करें। ये अभी परिजनों के द्वारा बताया गया है कि धक्का मुक्की की गई है उनके द्वारा, और इन सब चीज़ों पे क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है, सभी लोगों से बातचीत करके और स्थिति स्पष्ट होगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बहराइच की, जहां पंचायत भवन की जमीन पर बना मदरसा सील कर दिया गया। देखिए। तहसीलदार अंबिका चौधरी एवं डीएमओ संजय कुमार के द्वारा मदरसों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। मदरसा मसूदिया जियाउल उलूम में जब अधिकारी पहुंचे तो पता चला कि मदरसा 40 साल पुराना है, लेकिन पंचायत भवन की जमीन पर बना हुआ है। वैध दस्तावेज न दिखाने पर मदरसे को सील कर दिया गया। आपको बता दें, नेपाल एक तरफ सीमा से जुड़े गांव में संचालित किए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्यवाही जारी है, वहीं दूसरी तरफ अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। नेपाल सीमा पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जा रही इस बड़ी कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। एक हमारे नवाबगंज ब्लॉक का मसूदिया करके एक मदरसा है जो काफ़ी पुराने समय से संचालित था। उसको जब जांच की गई तो उसमें सबसे बड़ी अनियमितता ये थी कि वो पंचायत भवन के लिए आरक्षित जमीन पर बना हुआ मदरसा है, तो उसको सील किया गया है। ये जहां हम लोग खड़े हुए हैं, ये हमारे नेपाल बॉर्डर, जो भारत और इंडो नेपाल बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर से बफर जोन से बहुत नज़दीक करीब पड़ता है। तो देश की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, और जो हमारा बॉर्डर है, ये बॉर्डर एरिया हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर, ये ओपन बॉर्डर है, तो इन सब दृष्टिकोणों से इसके बाद ये संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है। इसके अलावा जो मदरसे जिनकी हम जांच कर रहे हैं, उनमें अधिकांश मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो हमारे देश जो बच्चे उसमें पढ़ते लिखते हैं उनको कोई अंक पत्र सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। ये बच्चों के भविष्य के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। मदरसे की जब जांच की जाती है तो मदरसे के अभिलेख वहाँ नहीं मिलते हैं, आय व्यय के कोई रजिस्टर नहीं मिलते हैं,
मान्यता नहीं मिलती है। इसके अलावा कई मदरसे तो ऐसे हैं, जैसे आज हमने 2 मदरसे जो सील किए हैं, इन दोनों मदरसों की जमीनें एक नवीन प्रति में, दोनों सरकारी जमीन पर बने हुए मदरसे हैं। अभी लगातार ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? जब तक चिन्हीकरण और उनके सील होने की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाएगी, जब पूरे मदरसे चिन्हित हो जाएंगे फिर बंद होगी। सर, नेपाल सीमा से सटे मोतीपुर और नानपारा तहसीलों में लगभग ऐसे अवैध मदरसे अब अभी तो चिन्हीकरण का काम चल रहा है। हमने 8 मदरसे सील कर दिए हैं और चिन्हीकरण और कार्यवाही का काम अभी चल रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे ललितपुर का, जहां मंडल आयुक्त की उपस्थिति में समाधान दिवस संपन्न हुआ। देखिए रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा से आ रही है, जहां लोगों की समस्याओं का समय से गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के लिए सरकार द्वारा पहले और तीसरे शनिवार समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज का समाधान दिवस मंडलायुक्त झांसी विमल कुमार दुबे और डीआईजी झांसी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समाधान दिवस में कुल 99 प्रार्थना पत्र उपस्थित हुए, जिनमें 12 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निराकरण किया गया। बाकी प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को सौंपते हुए समय पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए गए। इसी के साथ मंडलायुक्त द्वारा तहसील परिसर में वटवृक्ष का पौधा लगाते हुए वृक्षारोपण किया गया। समाधान दिवस में पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि के साथ अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। आगे बात होगी संभल की, जहां आम रास्ते पर उपले थापने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें बिरेश नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए रिपोर्ट। कोतवाली कुनौर क्षेत्र के गांव पते कायस्थ में गुरुवार को आम रास्ते पर उपले थापने को लेकर विवाद हो गया। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें बिरेश नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल बिरेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर राज किशोर ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल संभल रेफर कर दिया। फिलहाल जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार आम रास्ते पर उपले थापने को लेकर पहले कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। संभल से सी न्यूज संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सोनभद्र की, जहां ट्रक ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। देखिए मामला विस्तार से। सोनभद्र में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत, 3 घायल। एक युवक की मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पर राहगीरों की मदद से घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुआरा गेट के सामने की है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।